नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बेसिकली पाकिस्तान में इमरान खान के जाने के बाद, गवर्नमेंट उनकी डाउन होने के बाद, अब जो है नवाज शरीफ के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो आगे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अब उनकी एक स्पीच है जो कि पूरी दुनिया सुन रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी सुनती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जिन्होंने ये वीडियो सजेस्ट किया तो उन्होंने ये बताया, साथ में लिखकर बताया कि शहबाज शरीफ से जो सोचा था आपने वो नहीं हुआ। तो भाई क्या नहीं हुआ, तो वो तो हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए सुनते हैं इनकी स्पीच और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते हैं। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरा व्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको अच्छे अच्छे मजे के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पाकिस्तानियों को बधाई देना चाहेंगे कि उनका खेड़ा छूट गया है इमरान खान से। इमरान खान जिसने 3.5 साल से पाकिस्तान की जनता को महंगाई के आंसू रुला रखे हैं, उस इमरान खान से जान छूट गई है पाकिस्तानियों की। और शहबाज शरीफ के तौर पर एक जिम्मेदार नेता, ऐसा लग रहा है जैसी कि स्पीच उन्होंने दी है, तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदार नेता ने बागडोर संभाली है पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ ने शपथ लेने से पहले एक जानदार स्पीच दी। इस स्पीच के अंदर, उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी की एक सबसे बड़ी मिसाल रखी गई। दोस्तों, एक एक करके शहबाज शरीफ ने चाइना का नाम लिया, फिर उन्होंने नाम लिया सऊदी अरेबिया का, फिर लिया तुर्की का, फिर यूएई का, इसी के साथ ही अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का, और सबसे आखिरी में उन्होंने भारत का नाम लिया। शहबाज शरीफ को पता था कि पूरा का पूरा भारत आज शहबाज शरीफ की स्पीच को सुन रहा है। यही कारण है कि उन्होंने भारत के मामले में जो बातें बोली हैं उसे आखिरी के लिए रखा, और 58 से लेकर 59 मिनट उन्होंने भाषण दिया, और आखिरी के 55 मिनट के बाद उन्होंने भारत का जिक्र करना शुरू किया। हालांकि भारत को लेकर उन्होंने बातें कुछ अच्छी नहीं बोली हैं, और इन बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, ऐसा नहीं लगता है कि इस नई एक प्राइम मिनिस्टर के बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी एटलीस्ट पाकिस्तानियों को एक राहत की खबर आई है कि एक तो पाकिस्तानियों ने भारत को दुश्मन बना रखा था, और इसी के साथ अमेरिका वालों को दुश्मन बना लिया, यूरोपियन यूनियन को बना लिया, सऊदी वालों को दुश्मन बना लिया, और तो और सऊदी वालों को जूता दिखा रहे थे इनके विदेश मंत्री। तो ये सारी बातें चल रही थी, वहां से इनके लिए एक अच्छी खबर आई है, लेकिन भारत के मोर्चे से अभी इनके लिए अच्छी खबर नहीं आई है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और बेसिकली पाकिस्तानियों को बहुत बहुत बधाई हो। अब दोस्तों, शहबाज शरीफ आते हैं, चाइना का नाम लेकर कहते हैं कि क़यामत तक चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इसी तरीके से रहेगी। पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडरशिप आए, लेकिन चाइना के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे। फिर उन्होंने बात की सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया के बारे में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो पहले की सरकार थी, इतनी एक नाकामी सरकार थी कि उसने सऊदी अरेबिया, जो कि आज मुस्लिम लोग वहां पर हज करने के लिए आते हैं, उस देश के लिए उन्होंने ये वर्डिंग का इस्तेमाल किया कि कश्मीर का मुद्दा हम सऊदी अरब के बिना भी सुलझा लेंगे। तो इसके साथ ही सऊदी अरेबिया के मामले में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, और इसी के साथ कहा कि सऊदी अरेबिया को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। और उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वक्त था जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया, और उसके बाद दुनिया ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन उस समय मैं और मेरे भाई नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया के अंदर थे, और सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं, और आज हम सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर फिर से रिश्ते अच्छे करेंगे। इसके बाद उन्होंने तुर्की का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले के ऊपर सबसे पहले तुर्की हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। फिर यूएई के बारे में भी इसी तरीके की बातें बोली, कतर के बारे में भी, अलग अलग देशों के बारे में इसी तरीके की बातें बोली, और फिर यूरोपियन यूनियन का उन्होंने जिक्र किया। यूरोपियन यूनियन के जिक्र के अंदर उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारी जो जीएसपी के प्लस का स्टेटस है उसे अगले साल हमें फिर से रिन्यू करना है, और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनके बारे में भी बहुत गलत बातें बोली गई। इसी के साथ अमेरिका का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अमेरिका को जाती है, और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत पहले समय के अंदर अच्छे भी रहे हैं और कंफ्यूजन के अंदर भी रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने बहुत नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन फिर से हम अमेरिका के साथ रिश्तों को अच्छा करेंगे। और दोस्तों, सारे दुनिया का इन्होंने चक्कर काट लिया, और आखिरी में इन्हें वक्त लगा कि भारत के बारे में जिक्र किया जाए, और ये फिर भारत के बारे में आते हैं। भारत के बारे में इन्होंने बातें बोलने से पहले सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की कि जो कोई पड़ोसी होता है ना,
पड़ोसी तो भगवान की देन है और पड़ोसियों को तो झेलना ही पड़ता है, उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बातों से उन्होंने बातों की शुरुआत की, यानी कि भारत एक पड़ोसी है तो वो पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इन्हें नहीं पता है कि पाकिस्तान भारत का ही बेटा है और भारत से ही टूटकर बना है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जो बहुत बुरा लगा भारतीयों को। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर का मसला है और जब तक कश्मीर के मसले को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ये तक कह दिया इस वजीर आजम ने। तो बेसिकली इस तरीके की गलत गलत बातें बोली। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जेनोसाइड और अनाथ अत्याचार हो रहे हैं, खून बह रहा है, इसी तरीके की गलत गलत बातें बोलते गए। और इसी के बाद उन्होंने आखिरी में कहा कि हम भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे चलते हैं और मैं मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील करना चाहता हूं कि आइए बेरोजगारी दूर की करें हम अपने खित्ते की, और इस तरीके की अच्छी अच्छी बातें बाद में बोली। लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की तरफ अपनी तरफ नहीं देख रहा है, भारत की तरफ देखकर निशाने साध रहा है। तो बेसिकली भारत से कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के मोर्चे से अच्छी खबर आ गई, ये हम कह सकते हैं। Are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या में पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें। गुर्बत ऐसी कोई स्पीच नहीं है जहाँ पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्पीच नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान की स्पीच में इंडिया का नाम ना आता हो। और मुझे लगता है कि जैसे सालन में नमक नहीं होता ना, नमक ना हो तो खाना नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, भले वो जितनी भी चीज़ें उसमें मिक्स कर लो, धनिया, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ, लेकिन अगर उसमें सिर्फ सॉल्ट नहीं है तो सच्ची बता रही हूँ उसमें वो टेस्ट नहीं आता। सेम वैसे ही जितनी भी कंट्रीज़ की आप बात कर लो, लेकिन अगर आप इंडिया की बात ना करो तो पाकिस्तान में स्पीच में कोई मज़ा नहीं आता। इसका मतलब ये है कि भाई देखो, हम सब यही सोच रहे थे कि नवाज शरीफ का भाई अगर शहबाज शरीफ आ जाता है तो इससे इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, और उम्मीद तो यही है कि होने भी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, फिलॉसफी सबकी सेम है और इनको पता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को किस तरह से इन्होंने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। और अब जैसे कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में आने के बाद अब पाकिस्तानी पब्लिक वैसे ही शहबाज शरीफ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई हुई है, भाजपा के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई हुई है। इसके अलावा मतलब कि उन सब के ख़िलाफ़ हुई है जिन्होंने इमरान खान को उतारा है, ठीक है। इवन तो कल बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और पूरा पाकिस्तान मतलब कि रोशनियों से जगमगा रहा था, लाइक वो सेलफोन से वो इजहार यकजहती कर रहे थे। तो खैर
इमरान खान तो चले गए हैं, लेकिन अब दोबारा आते हैं कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। और अगर पब्लिक की डिमांड पर आएंगे तो यकीनन फिर आएंगे 100%। अगर गवर्नमेंट ही जैसे अभी शहबाज शरीफ आए वैसे ही अगर प्राइम मिनिस्टर वाला इलेक्शन होगा तो यकीनन फिर ये लोग ही आएंगे, इमरान खान को चांस नहीं दिया जाएगा, टू बी ऑनेस्टली। अच्छा, यहाँ पर अब बात कर रहे थे हम शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ ने जो चीज़ की है मुझे ये समझ नहीं आई कि आप ठीक है, आप नए नए आए हो, आप अपनी सारी उन कंट्रीज़ के लिए अच्छी एक बात कहो जिससे सबसे हमारे अच्छी बात हो सके, ताल्लुकात बेहतर हो सकें, रिलेशन अच्छे हों, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकें, बजाय इसके कि हम लोग बोलें कि वो ऐसा है, वो ढींग है, वो फलान है। तो ठीक है भाई, उन्होंने सबकी तारीफ़ की है, तुर्की को अभी आगे रखा है कि कश्मीर के मामले में हमेशा आगे रहा और नो डाउट उन्होंने हमेशा साथ दिया। इसके अलावा जो है सऊदीया ने भी काफ़ी हेल्प की है लोन वगैरह देने में, और जो है वो मतलब चाइना तो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ रहा है। वो अलग बात है कि लोन देकर इन्होंने अपना सही अच्छा खासा मार्जिन रखा और ज़मीनें रखी हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इन्होंने जो इंडिया के हिसाब से बात की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने जो कश्मीर का टॉपिक उठाया उसकी बजाय अगर ये अच्छे ताल्लुकात बनाने की बात कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था, और इससे ये होता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेहतर रिलेशन रख सकती थी। और इसी से ही आने वाला वक्त जो है, जैसे समझौता एक्सप्रेस है वो स्टार्ट हो सकती थी, ट्रेड स्टार्ट होती, जो कि बड़ी हमारी गलती हो गई, जो हमने मतलब पास्ट जो है उससे हमने काफ़ी अपना जो नुकसान कर लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, इम्पोर्ट। तो हम लोग अगर चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, तो लेकिन अब यह है कि गवर्नमेंट इस पे क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, वो तो हम जानेंगे आने वाले वक्त में। तो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कितने हद तक सहमत हैं और आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ की स्पीच से कि आने वाला वक्त कैसा होगा और क्या इनका कहना है। सो वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।